Good morning everyone. Welcome to our YouTube channel Adarsh Senior Secondary School Khai Sirgad. Today we will discuss class 10th exercise 3.2 question number 4. Pair of linear equation in two variables. Question number 4. Which of the following pairs of linear equations are consistent या inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. ज़रा कंसिस्टेंट है या इनकन्सिस्टेंट है, तो ये हम प्रीवियस वीडियो में भी कर चुके हैं। कंसिस्टेंट और इनकन्सिस्टेंट कौन सी होती है? कंसिस्टेंट पहले देखें, कंसिस्टेंट कौन सी होती है? कंसिस्टेंट कौन सी होती है? जो लाइन इंटरसेक्ट की हो, जो लाइन इंटरसेक्ट की हो, और दूसरा कोइंसिडेंट की हो, कोइंसिडेंट की, ये दोनों है तो क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट कब होता है? इनकंसिस्टेंट होता है जब लाइन पैरेलल की हो, जब लाइन पैरेलल की हो। और इंटरसेक्ट और कोइंसिडेंस हम कल पढ़ चुके हैं। इंटरसेक्ट कौन से होते हैं? जो लाइन जिसमें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। और कोइंसिडेंट में जब लाइन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यानी कि तीनों इक्वल हो तो क्या हो जाते हैं? कोइंसिडेंट। अगर ये दोनों है तो कंसिस्टेंट है। और इनकंसिस्टेंट कौन सी है? जब लाइन पैरेलल हो और पैरेलल में a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। Now question number 4th part first. X plus y is equal to 5 and 2x plus 2y is equal to 10. इसमें a1/a2 कितना हो जाएगा? यानी कि पहले ये क्या है? a1, ये b1, ये c1, यानी कि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें a1 b1 c1 और सेकंड इक्वेशन में a2 b2 c2। x के साथ a1, यानी कि a1 कितना है? 1 डिवाइड बाई a2 कितना है? नीचे सेकंड इक्वेशन में x के साथ 2 है तो 2, 1/2 इज इक्वल टू, देखते हैं या नहीं, y के साथ वाला b1 फर्स्ट इक्वेशन में, तो y के साथ कितना है? 1 डिवाइड बाई b2, y के साथ 2 है तो 2 इज इक्वल टू c1 5, कांस्टेंट कौन सा है? 5 डिवाइड बाई नीचे कितना है? 10 5 और 10 कट कर कितना हो गया? 2, 1/2, यानी कि 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तीनों इक्वल है तो कौन सी लाइन होती है? कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट होती है। और वैसे कौन सी लाइन होती है? ये कोइंसिडेंट लाइन। तो ये कंसिस्टेंट है तो इसको आगे ग्राफिकली सोल्व करना है। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो इसमें एक वेरिएबल को एक साइड और दूसरे को दूसरी साइड, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, और यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे। y की वैल्यू 1 पुट करने पर x की वैल्यू 4 आ जाएगी, y की वैल्यू 2 पुट करने पर 3 आ जाएगी, और 3 पुट करने पर 2 आ जाएगी। सेकेंड, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y, और यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाकर डिवाइड में, 10 माइनस 2y बाई 2, 10 माइनस 2y डिवाइड बाई 2। इनमें y की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू आती जाएगी। इनको अगर यहाँ से सिंपल करना है, सोल्व करना है, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना है? 10 है, यानी कि यहाँ तीनों में दिखाई दे रहा है 2 कॉमन है। यहाँ भी फर्स्ट में x के साथ भी 2 है, y के साथ भी 2 है, तो और 10 के साथ भी 2 है, यानी कि तीनों में अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 2 कैंसिल हो जाएगा। यानी कि x का 2 से डिवाइड x, y 2y को 2 से डिवाइड y, और 10 को 2 से डिवाइड 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दोनों इक्वेशन सेम है। ने इसको इस तरह से सोल्व कर दिया, इसको इस तरह से सोल्व कर दिया। सोल्व करने पर ये दोनों आ गए, यानी कि दोनों सेम है और
एक ही लाइन आएगी, क्योंकि लाइन कौन सी है, कोइंसिडेंट की लाइन होती है। और कल हमने पढ़ा भी था कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, जिसमें एक ही लाइन पर दोनों या तीनों पॉइंट, सभी पॉइंट एक ही लाइन पर आए, वो कौन सी लाइन होती है, कोइंसिडेंट। और कोइंसिडेंट जो लाइन होती है वो क्या होती है, कंसिस्टेंट। सेकेंड पार्ट, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। यहाँ a1/a2 कितना हो गया, 1/3 इज इक्वल टू b1/b2 -1/-3 इज इक्वल टू c1/c2 8/16। यहाँ 1/3 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1/3 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि फर्स्ट और सेकंड तो इक्वल है, यानी कि a1/a2 तो है, परंतु इज नॉट इक्वल टू आ गया c1/c2। तो ये अगर इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा, पैरेलल। और पैरेलल जो लाइन होती है वो क्या होती है, इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ आगे ग्राफिकली इसको सोल्व नहीं करना, क्योंकि आ गया इनकंसिस्टेंट लाइन आ गई। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, यहाँ a1/a2 कितना आ गया, 2/4 यानी कि 1/2, यहाँ भी 1/2, सॉरी -1/2 आ गया। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वल नहीं है। अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन, और इंटरसेक्टिंग लाइन इज नॉट, सॉरी कंसिस्टेंट हो जाएगी। ये तो कंसिस्टेंट है, तो इनको आगे ग्राफिकली सोल्व कर लेना है। नेक्स्ट 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इनको पहले a1/a2 कितना आ गया, 1/2, b1/b2 कितना हो गया, 1/2, और c1/c2 2/5। फर्स्ट सेकंड इक्वल, थर्ड इज नॉट इक्वल आ गया। तो ये कौन सी लाइन है, पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन क्या होती है, इनकंसिस्टेंट। इसको ग्राफिकली सॉल्व नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन वॉज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। गार्डन की डायमेंशन निकालनी है, और हाफ ऑफ द पैरामीटर, पैरामीटर परिमाप, यानी कि परिमाप है जिसका आधा दे रखा है, रेक्टेंगुलर एक आयत के। वॉज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, जिसकी लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। फर्स्ट क्या लेट कर लेते हैं, इसकी ब्रेथ जो x मीटर है, और इसकी लेंथ y मीटर, लेंथ x में, सॉरी विड्थ x मीटर और लेंथ होगी y मीटर। और हाफ ऑफ द पैरामीटर कितना दे रखा है इसने, 36। और पैरामीटर का क्या फार्मूला होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू पैरामीटर। पैरामीटर क्या दे रखा है इसने, 36। और यहाँ r प्लस बी कितना है, x प्लस वाई हमने लेट किया है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसने हाफ ऑफ पैरामीटर दे रखा है, यानी कि इसका हाफ कितना हो जाएगा, आगे 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो हाफ होगा ये। फर्स्ट इक्वेशन होगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, और सेकंड इक्वेशन वॉज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि लेंथ और विड्थ क्या है, x और y है। तो y है वो x से 4 मीटर ज़्यादा है, वॉज लेंथ इज 4 मीटर मोर है, यानी कि 4 मीटर ज़्यादा है, तो x प्लस 4, ये क्या होगी सेकंड इक्वेशन। और यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास। आगे क्या करना है, आगे हमें डायमेंशन निकालनी है। फर्स्ट इक्वेशन से x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 था, यहाँ एक x को एक साइड और y को दूसरी साइड, x इज इक्वल टू 36 माइनस वाई, और यहाँ y की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू आती जाएगी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में क्या था, y इज इक्वल टू x प्लस 4 था, यहाँ x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और y की वैल्यू आती जाएगी, और इनके हम ग्राफ में डिनोट कर देंगे इनको। क्वेश्चन नंबर 6,
गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म इज। एक लीनियर इक्वेशन इसने दे दी पहले से ही 2x + 3y - 8 एंड राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, एक और लीनियर इक्वेशन लिखनी है हमें, अपनी तरफ से एक दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है। और वो कौन कौन सी होनी चाहिए? फर्स्ट पार्ट इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि क्या होनी चाहिए? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो हमें इसके लिए पता होना चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, जिसमें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, वो कौन सी लाइन होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इसी तरह से हम इनको करके देखेंगे। इसने इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपनी तरफ से दे दी, इक्वेशन नंबर सेकंड को हमें लेट करना है, और वो भी कौन सी होनी चाहिए? इंटरसेक्टिंग की। फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 3y - 8 = 0, यानी कि यहाँ से a1, b1 और c1 आ चुका है, और क्या हमें a2, b2 और c2 निकालना है। अपनी तरफ से एक इक्वेशन ले लेते हैं, यहाँ से इक्वेशन x + 3y - 10, या हम इक्वेशन और भी ले सकते हैं, परंतु आना क्या चाहिए? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आना चाहिए, यानी कि a1/a2 कितना है? 2/1 इज इक्वल टू 3/3, 3/3। ये इक्वल है? तो नहीं है ये इक्वल, यानी कि 3/3 कितना होता है? 1/1। तो ये इसके इक्वल में है? नहीं है, यानी कि जो भी हमें इक्वेशन लेना है वो इसके इक्वल में नहीं आनी चाहिए। यानी कि इसको हम अलग भी कर सकते हैं, यहाँ 10 है तो यहाँ क्या कर सकते थे? यहाँ 8b या 4b या 10b, परंतु ये फॉलो होना चाहिए, रूल फॉलो होना चाहिए, और हम इसको बदल भी सकते हैं। नाउ पैरेलल लाइन से, पैरेलल लाइन कौन सी होती है? जिसमें a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये रूल फॉलो होना चाहिए, और अपनी तरफ से एक इक्वेशन लेनी है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 2x + 3y - 8, यानी कि सेकंड इक्वेशन कौन सी लेनी है? a1/a2, यानी कि a1 कितना है? 2 है, अपॉन या हमें नहीं पता है, इज इक्वल टू b1/b2, यानी कि 3 है यहाँ नीचे हमें नहीं पता है, इज इक्वल टू c1/c2, यानी कि -8 है यहाँ। तो सेकेंड इक्वेशन ऐसी लेट करनी है जिसमें ये दोनों इक्वल आए परंतु ये ना आए, यानी कि यहाँ जो भी लिखना है वो यहाँ इनका रेशियो सेम होना चाहिए। तो रेशियो सेम होने के लिए क्या करेंगे? जिनसे अगर 2 से जिसकी भी मल्टीप्लाई होना, जितने भी नंबर की मल्टीप्लाई हो उतने ही नंबर की मल्टीप्लाई 3 से होनी चाहिए, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 2 के साथ, तो 2 × 2 4x, सेकेंड इक्वेशन मान रहे हैं 4x, तो 3 की भी 2 के साथ होगी, प्लस में 3 × 2 6x माइनस, अब ये नॉट इक्वल टू है, यानी कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई ना हो और किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, 8 × 3 24। अब यहाँ देखो, यहाँ कितना आ गया? 4, ये कितना है? a2, ये b2, तो b2 यहाँ नीचे 6, और ये c2, तो c2 कितना है? यहाँ -24, या ज़रूरी नहीं है माइनस, यहाँ प्लस भी कर सकते हैं हम। 2/4 कितना हो गया? 1/2, 2/4 1/2 इज इक्वल टू 3/6 1/2 इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल 8/24 1/3। तो ये दोनों इक्वल है परंतु ये इक्वल नहीं है, और यही हमें चाहिए था। पैरेलल हो गया। पैरेलल से नेक्स्ट
कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती है, जिसमें तीनों इक्वल हो, तीनों इक्वल है तो यानी कि जहाँ 2 से सेकंड इक्वेशन जो हमें माननी है इसमें जहाँ 2 से जितने भी नंबर की 2 से मल्टीप्लाई होगी उसी नंबर से 3 की और उसी नंबर से 8 की मल्टीप्लाई कर देनी है, तो तीनों लाइन इक्वल होगी। यानी कि 2 देख लेते हैं हम, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन लेट करते हैं, तो सेकेंड इक्वेशन की 2 के साथ इसकी फर्स्ट इक्वेशन की 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तीनों नंबर की 2 के साथ, तो 2 × 2 4x प्लस 6x माइनस 8 × 2 16 इज इक्वल टू 0। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, यहाँ a1/a2 करके देखते हैं हम। a1/a2 कितना हो गया, a1 कितना है 2/4 इज इक्वल टू सेकेंड 3/6, नेक्स्ट माइनस 8/-16, 2/4 1/2, 3/6 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, 8/16 1/2, यानी कि क्या हो गया, तीनों इक्वल है। तीनों इक्वल किस में होते हैं, कोइंसिडेंट में होते हैं, और यही हमें चाहिए था, कोइंसिडेंट लाइंस। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट।